अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका दिमाग आपको हमेशा और ज्यादा चाहने पर मजबूर क्यों करता है, तो इस पूरी ऑडियो को ध्यान से सुनिए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बेहद रोचक और वैज्ञानिक किताब की समरी पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है द मॉलिक्यूल ऑफ मोर। ये किताब हमें ये समझने में मदद करती है कि हम इंसान कभी पूरी तरह संतुष्ट क्यों नहीं होते और क्यों हमें हमेशा और ज्यादा चाहिए होता है। इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर डैनियल जेड लीबरमैन और माइकल ई लॉन्ग। डॉक्टर डैनियल जेड लीबरमैन एक प्रतिष्ठित मनोचिकित्सक और न्यूरोसाइंस विशेषज्ञ है। उन्होंने कई वर्षों तक मानव मस्तिष्क, भावनाओं और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर गहन शोध किया है। उनका काम हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारा दिमाग कैसे सोचता है, कैसे प्रतिक्रिया करता है और क्यों हम वही करते हैं जो हम करते हैं। वहीं माइकल ई लॉन्ग एक अनुभवी लेखक और शोधकर्ता है, जिन्होंने जटिल वैज्ञानिक विचारों को सरल और रोचक भाषा में समझाने का काम किया है। दोनों लेखकों ने मिलकर एक बहुत गहरा सवाल उठाया है, हम इंसान कभी पूरी तरह संतुष्ट क्यों नहीं होते, और इस सवाल का जवाब छुपा है एक खास अणु में, डोपामीन। यही वो केमिकल है जो हमें हमेशा और ज्यादा चाहने के लिए प्रेरित करता है। चैप्टर 1, इंसान की कभी ना खत्म होने वाली चाह। अगर हम अपने जीवन को ध्यान से देखें तो एक बात साफ दिखती है, हम जो भी हासिल करते हैं उससे कुछ समय बाद संतुष्ट नहीं रहते। पहले हमें अच्छी नौकरी चाहिए होती है, फिर उससे बेहतर नौकरी चाहिए होती है। पहले छोटा घर चाहिए होता है, फिर बड़ा घर चाहिए होता है। पहले बाइक चाहिए होती है, फिर कार चाहिए होती है। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। किताब बताती है कि ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी जैविक बनावट का हिस्सा है। हमारा दिमाग हमें संतुष्ट रहने के लिए नहीं बना है, वो हमें आगे बढ़ने के लिए बना है। और इस पूरे खेल का मुख्य खिलाड़ी है डोपामीन। चैप्टर 2, डोपामीन क्या है? डोपामीन कोई भावना नहीं है, ये हमारे दिमाग में पाया जाने वाला एक न्यूरोकेमिकल है। इसका काम खुशी देना नहीं है, इसका काम हमें संभावनाएं दिखाना है। डोपामीन हमें कहता है, तुम इससे बेहतर कर सकते हो, अभी मत रुको, आगे और भी है। यही वजह है कि कुछ लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, जबकि कुछ लोग साधारण जीवन से संतुष्ट रहते हैं। जिन लोगों में डोपामीन का प्रभाव ज्यादा होता है, वे आमतौर पर बड़े सपने देखते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा रिस्क लेते हैं, जल्दी संतुष्ट नहीं होते। लेकिन इसके साथ साथ वे ज्यादा तनाव, चिंता और बेचैनी भी महसूस करते हैं। चैप्टर 4, खुशी बनाम संतुष्ट। किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है। हमारे दिमाग में दो मुख्य केमिकल काम करते हैं। डोपामीन, द मॉलिक्यूल ऑफ मोर, ये कहता है और चाहिए। सेरोटोनिन, द मॉलिक्यूल ऑफ सैटिस्फैक्शन, ये कहता है जो है वही काफी है। अगर सिर्फ डोपामीन हावी हो जाए तो हम बहुत सफल हो सकते हैं, लेकिन अंदर से खुश नहीं रहेंगे। और अगर सिर्फ सेरोटोनिन हावी हो जाए तो हम बहुत शांत होंगे, लेकिन जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए असली समझदारी है डोपामीन और सेरोटोनिन के बीच संतुलन। चैप्टर 5, डोपामीन और आधुनिक दुनिया। आज की दुनिया में डोपामीन पहले से ज्यादा ट्रिगर होता है। सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हर बार जब हमें मिलता है नया लाइक, नया कमेंट, नया फॉलोअर, तो हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। इसी वजह से हम बार बार फोन उठाते हैं, लगातार स्क्रॉल करते रहते हैं और धीरे धीरे इसके आदी हो जाते हैं। किताब चेतावनी देती है कि अगर हम अपने डोपामीन पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो हम उसकी कठपुतली बन जाएंगे। चैप्टर 6, डोपामीन और लत। डोपामीन सिर्फ महत्वाकांक्षी ही नहीं पैदा करता, ये लत भी पैदा करता है। इसी वजह से लोग आदी हो जाते हैं जंक फूड के, शराब के, सिगरेट के, मोबाइल के, जुए के। क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ खुशी नहीं चाहता, वो खुशी की उम्मीद चाहता है। हम आनंद से ज्यादा आनंद की संभावना के आदी हो जाते हैं। चैप्टर 7, संतुलित जीवन का विज्ञान। लेखक बताते हैं कि अच्छा जीवन वही है जहां हम महत्वाकांक्षी भी हों और शांत भी। इसके लिए हमें चाहिए बड़े लक्ष्य, लेकिन साथ में कृतज्ञता भी, मेहनत लेकिन साथ में आराम भी, सफलता की चाह लेकिन साथ में संतोष भी। यही असली बुद्धिमानी है। चैप्टर 8, जीवन का गहरा सत्य। लेखक के अंत में कहते हैं, हमेशा और ज्यादा चाहना मानव स्वभाव है, लेकिन सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम ये समझें कि कभी कभी जो है वही पर्याप्त है।
इस किताब का सार यही है, डोपामीन हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है, लेकिन ये हमें कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होने देता। इसलिए हमें अपने दिमाग को संतुलित रखना होगा। सफलता के साथ शांति भी जरूरी है। सपने देखो, लेकिन वर्तमान में जीना भी सीखो। दोस्तों, यही थी द मॉलिक्यूल ऑफ मोर की विस्तृत और सरल समरी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।